यीशु मसीह की। मैं यहाँ पर बैठ के देख रहा था, लोगों के अंदर कोई हलचल नहीं। हेलो, एक थोड़ा सा हेलो। कहानी एक मैं बता रहा हूँ। एक भाई था जो बहुत अच्छा आराधना करने वाला था, और वो कलीसिया में जाके गिटार लेके खूब आराधना, हालेलुया स्तुति, हालेलुया स्तुति, बहुत सारी आराधना, सुनिएगा ध्यान से, बहुत सारी आराधना। वो आराधना में एकदम पूरा लिप्त हो गया। और पता चला कि धीरे धीरे एक उठ के, कोई इधर गेट से, कोई उधर गेट से, कोई इधर गेट से, कोई उधर गेट से, धीरे धीरे पता चला एक ठे बुढ़िया दादी रह बेचारी, आय के पजरे जे आराधना करत रहा, ओकर पजरे आय के खाली मुहवा ऐसे ताकत रहा, ऐते आराधना में खूब मगन रहना। और जब आँख खुलना देखना भीड़ गायब। कहना ये दादी सब तो चल गल, तू कहे हो? का बचवा हम ऐसे है ना कि रतिया भर हमार पड़वा चिल्लाल और सबेरमा मर गल, कहीं तोहार दशा वैसन ना हुई। हालेलुया। समझ में आल कि हम कितना चिल्लात बाड़ी, लोग कितना आराधना करें, लेकिन कोई गम नहीं, कोनो हलचल नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब मैं हालेलुया बोलूं तो दोनों हाथ उठा के बोलिए हालेलुया। इससे साबित होता है कि आप जिंदा है, क्योंकि दाऊद कहता है कि परमेश्वर जो है वो जीवितों का परमेश्वर है। हालेलुया। किसका परमेश्वर है? हाँ, क्योंकि ये जो है, क्योंकि परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है, मरे हुआ का परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। तो आप हम सब क्या है? जिंदा है कि मरे? जिंदा है। बोलिए मैं जिंदा हूं। तो हालेलुया तो बोलना पड़ेगा। हेलो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते मेरे प्रियो। आज जो परमेश्वर जो आज अपने वचन के द्वारा बात करने जा रहा है मेरे प्रियो, खोए हुए। कौन खोया हुआ है? हालेलुया। आज जो वचन का जो टॉपिक जो यहाँ पर आया है, भोजपुरी मसीह सम्मेलन जो आज ये जो दिया गया है, आज इस दिल्ली में हम सब लोग आए हैं, और मेरे प्रियो एक उद्देश्य जो है वो उद्देश्य है खोए हुए को ढूंढना। हालेलुया। और ये खोए हुए है कौन? आज परमेश्वर आपसे बात करना चाह रहा है। हालेलुया। शायद हो सकता है कि आप यीशु मसीह में हैं, लेकिन आप खो गए हैं। हो सकता है आप यीशु मसीह में चल रहे हैं, लेकिन आप खो गए हैं। कहां खोए हैं? कौन खोया हुआ है? यीशु मसीह आपको ढूंढने के लिए यहां तक आ गया है। हालेलुया। यीशु मसीह आपको ढूंढते हुए यहां तक पहुंच गया है। क्या वो खोए हुए आप हो? कहां खोए हो? कौन है जिसको यीशु मसीह पकड़ना चाह रहा है? हालेलुया। बोलिए हालेलुया। लेकिन आज जो है यीशु मसीह जो है खोए हुए को ढूंढ रहा है। और खोए हुए है कौन? जब बाइबल में हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, लूका के पुस्तक उसके 19:10 में जब हम लोग पढ़ेंगे, जरा कोई भाई मेरी मदद करे। जितना जल्दी मदद करेंगे, परमेश्वर की प्रकाशन, उसकी गहराई आप तक परमेश्वर देगा। हालेलुया। और हो सकता है खोए हुए आप हैं, आप यहां पे बैठे हैं, आपको ऐसा लग रहा है मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रही हूं, लेकिन आप खोए हुए हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने, क्योंकि यहां पर जो है यीशु मसीह साफ कह रहा है कि जो मनुष्य का पुत्र जो है खोए हुए को ढूंढने के लिए आया है। आगे और उनका उद्धार करने, और बाइबल कहता है उनका उद्धार करने के लिए आया है। यीशु मसीह जो है यहां पर क्या कह रहा है कि मैं उद्धार करने के लिए आया हूं। आज बहुत से ऐसे लोग जो है यीशु मसीह में विश्वास कर लेते हैं, लेकिन उनको लगता है मेरा तो उद्धार हो गया। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, उद्धार जो है, उद्धार का मतलब होता है आपके जीवन में बदलाव। हालेलुया। अगर आपने उद्धार पाया है तो आप बदले हुए लोग हैं। अगर आप नहीं बदले
आपका उद्धार नहीं हुआ, यीशु मसीह आपको ढूंढ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहता है मेरे प्रियो, यूहन्ना की पुस्तक उसके 4 उसके 23 में क्या लिखा गया है? यूहन्ना की पुस्तक उसके 4 अध्याय उसके 23 वचन में क्या लिखा गया, हम पढ़ेंगे। परंतु वह समय आता है, लेकिन बाइबल कहता है, यीशु मसीह कह रहा परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, वरन आज भी परमेश्वर समय दे रहा है, जिसमें सच्चे भक्त, बाइबल कहता है कि यीशु मसीह कह रहा है कि यहाँ पर परमेश्वर जो है सच्चे भक्त पिता की आराधना कि बोल रहा है कि पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। सच्चाई से करेंगे। अर्थात जो है इसमें भी परमेश्वर ढूंढ रहा है कौन सच्ची आराधना करने वाला है, कौन परमेश्वर के पीछे चलने वाला है। क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। यहां पर बाइबल फिर कह रहा है कि मैं ढूंढ रहा हूं। यहां पे परमेश्वर का स्पष्ट जो वचन आ रहा है कि मैं ढूंढ रहा हूं। हो सकता है आप खो गए हैं, लेकिन यीशु आपके पास आके आपको ढूंढ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वो आपको ढूंढ रहा है, वो आपको ढूंढ रहा है। मरकुस के पुस्तक में जब आप देखेंगे 4 और उसके 18 से 19, और उसमें जो है बाइबल में जब आप देखेंगे तो बाइबल कहता है कि संसार की चिंता, धन का लोभ जो है डुबा दिया है, और संसार की चिंता और धन का धोखा, हाँ, और वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वो निष्फल रह जाता है। इसमें जो है बीज का दृष्टांत यीशु मसीह ने बोला, उसमें 4 प्रकार के लोगों को बताया। लेकिन इसमें जो है यहां पे बाइबल कहता है कि धन का धोखा, धन का लोभ, संसार की चिंता जो है लोगों को डुबा दिया है। कहां डूबे हैं? यीशु मसीह आपका उद्धार करने के लिए आपको ढूंढ रहा है। यीशु मसीह जो है आपको जो है आपको ढूंढ रहा है, लेकिन खो गए हैं आप। लेकिन आज यहां पर जब हम लोग देखते हैं आगे बाइबल के रहस्य में जब हम जाएंगे, वो खोया हुआ है कौन? आइए देखेंगे उसकी लूका के पुस्तक 15 अध्याय 1 से 16 में जब पढ़ेंगे तो उड़ाऊ पुत्र के विषय में है। यह उड़ाऊ पुत्र जो है मेरे प्रिय पिता के पास था, लेकिन फिर भी वो पिता से दूर है। हालेलुया। आज आप प्रभु के पास तो है, लेकिन आप प्रभु से दूर है, वचन से दूर है, परमेश्वर के सच्ची आराधना से दूर है। हालेलुया, हालेलुया। और हम देखते हैं इस उड़ाऊ पुत्र के विषय में, उसके रहस्य की बात में देखते हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी रहस्य है। उसके 15 अध्याय 11 से 16 तक पढ़ेंगे। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। हाँ, 1 मिनट यहां पर देखते हैं। हेलो, इधर ध्यान दीजिए। परमेश्वर आपके पास आया हुआ। हालेलुया। परमेश्वर आपके पास आया है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कह रहा है, यहां पर देखते हैं कि वहां पर एक बेटा जो है वो संपत्ति मांग रहा है। आगे, उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। लेकिन बाइबल कहता है वो पिता ने क्या किया, उसमें अपनी संपत्ति जो है और उस बेटे का जो हक था वो दे दिया। आगे, बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। यहां पर देखते हैं कि बाइबल क्या कहता है कि जब वो अपना हक का जब पाता है तो वो लेकर क्या हो चला गया, और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। हाँ, 1 मिनट यहां पे पढ़ते हैं कि बाइबल कहता है वो तो चला गया, लेकिन वो जो संपत्ति जो उसने क्या किया, कुकर्म में, अय्याशी में, व्यभिचार में, शराब में, दारू में उड़ा दिया। हालेलुया, हालेलुया। कौन खोया हुआ है? ये पिता के पास जब तक था तब तक पिता का अनुग्रह उसके ऊपर रहा, वो आशीषों में चलता रहा। लेकिन जैसे पिता से दूर हुआ, एक पाप में फंस गया। हालेलुया, हालेलुया। पाप में हो, परमेश्वर आपको बुला रहा है। हालेलुया, हालेलुया।
अगर आप पाप में हो तो प्रभु आपको बुला रहा है। इसलिए मेरे प्रियो, ये बाइबल क्या कहता है कि वो जो है अपनी संपत्ति को लिया और कुकर्म में, अय्याशी में, व्यभिचार में, शराब में, दारू में, कुकर्म में उड़ा दिया। आगे बाइबल कहता है जब वह सब कुछ खर्च कर चुका, और बाइबल कहता है जब सब कुछ वो खर्च कर चुका, उसका पैसा, उसका धन, उसकी संपत्ति सब खत्म हो गया, तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा बाइबल कहता है अकाल आया और वह कंगाल हो गया। बाइबल कहता है कंगाल हो गया। कंगाल जो है एक श्राप को दिखाता है। हालेलुया। और कंगाल क्यों हो गया? क्योंकि उस पिता की आज्ञा से दूर हो गया। हालेलुया। उस पिता के अनुग्रह से दूर हो गया। हालेलुया, हालेलुया। उसके ऊपर श्राप आया। उसने धन संपत्ति खो दिया, सब कुछ खो दिया और वो कंगाल हो गया। और आगे बाइबल कहता है इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। और बाइबल कहता है वो एक के पास गया। आगे उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा, और उसको जो है एक सुअर चराने के लिए काम मिला। हाँ, और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। हाँ, वो क्या खाता था? सुअर का डाला हुआ वो जो दाना, जो चारा था, वो खा रहा था। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर बाइबल इस वचन में क्या दिखा रहा है? सुअर चराने लगा, सुअरों का खाना खाने लगा। हो सकता है उसका शरीर जो है सुअरों के कारण बदबू आ रहा था। बदबू अर्थात उसके पाप का बदबू और उस व्यभिचार का बदबू, उसके अधर्म का बदबू। हालेलुया, हालेलुया। आज हो सकता है कि परमेश्वर जो है आप प्रभु में हो, लेकिन आप खोए हुए हो। यीशु मसीह आपको ढूंढ रहा है। यीशु मसीह आपके पास आया है कि जो आप खो गए हैं इस संसार के धन संपत्ति को पाने के लिए। परमेश्वर का वचन जो है धन के कारण दब गया है। आपके जो है पूरी जो धन के कारण, चिंता के कारण दब गया है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि यीशु मसीह कह रहा है कि मैं तुझे क्या करने के लिए? मैं तुझे उद्धार करने के लिए आया हूं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज खोए हुए हैं तो आओ यीशु मसीह के पास, क्योंकि यीशु मसीह बोल रहा है कि वो खोए हुए को मैं उद्धार करने के लिए आया हूं। हालेलुया, हालेलुया। और आगे बाइबल कहता है मेरे प्रियो, जब वो अपने एक मिनट, जब इसके वचन में जब हम लोग देखते हैं लूका उसके 15 और 20 से 21 में जब हम लोग देखते हैं, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। आप देखते हैं ये सारी बात उसके जीवन में आने लगी। क्यों आने लगी? क्योंकि जब तक वो पिता के पास था उसके पास सब कुछ था, लेकिन जैसे पिता से दूर हुआ उसके जीवन में पाप आ गया, श्राप आ गया, कंगाल हो गया, सब कुछ जो उसका था उससे दूर हो गया। और वो यहां तक कि वो पूरी रीति से पूरी रीति से वो टूट चुका था। हालेलुया, कोई आशा नहीं था उसके जीवन में। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल कहता है कि उसने क्या किया? उसको स्मरण आया इस बात का, पश्चाताप आया इस बात का। आगे तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वो प्लानिंग करने लगा, योजना बनाने लगा कि अब मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। आगे वह अभी दूर ही था कि लेकिन बाइबल कहता है बहुत दूर था। उसे देखकर पिता ने उसे देखकर तरस खाया। उसे दूर से देखा और उस पर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया। बाइबल कहता दौड़कर, ये पिता जो है बेटा के लिए दौड़ा। बेटा जिस मार्ग से आ रहा था उसी मार्ग से पिता दौड़ा। हालेलुया, और दौड़कर वो क्या हुआ? उसको गले लगाया और बहुत चूमा। आगे पुत्र ने उससे कहा पिताजी। पुत्र ने उससे कहा पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध और तेरी दृष्टि में पाप किया है। तेरी दृष्टि में मैंने पाप किया हूं। अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मैं अब इस योग्य नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। अर्थात जो है उड़ाऊ पुत्र जो है पश्चाताप करने लगा। जो धन संपत्ति के लिए हो सकता है उड़ाऊ पुत्र जो है अपने पिता के कोई आज्ञा नहीं मानता था। हो सकता है वो दंगा था, हो सकता है वो झगड़ाऊ था, हो सकता है पूरी रीति से उसके अंदर जो है
लेकिन जब वो पूरी तरह से वो पाप में फंसा था मेरे प्रियो, हो सकता है जब उड़ाऊ पुत्र जब सब कुछ उसका खो गया, सूरों के कारण, जो सूअर खाते थे वही वो खाता था। हो सकता है उसके वस्त्र पूरे गंदे हो गए, उसके वस्त्र से बदबू आ रहा है, उसके जीवन से बदबू आ रहा है, उसके विचार से बदबू आ रहा है, उसके सोच से बदबू आ रहा है। लेकिन जैसे पिता के पास आता है वो अपने शब्द को बदल देता है, अर्थात वो बदल गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। और जब बदल गया, ओ मेरे प्रियो, बाइबल कहता है कि उसका शब्द भी बदल गया, क्योंकि उसने पश्चाताप किया, उसने अपने गुनाह को क्षमा मांगा कि मैंने तेरे विरुद्ध में और परमेश्वर के विरुद्ध में मैंने पाप किया। अर्थात उसका बोली बदल गया, उसका विचार बदल गया, उसका सोच बदल गया। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको यही देखना चाहता है कि आज अपनी सोच, अपने विचार को बदलो और यीशु के पास आओ, ताकि प्रभु यीशु आपका सच्चा उद्धार करे। हालेलुया, हालेलुया। पश्चाताप नहीं, उद्धार नहीं। पश्चाताप पछतावा में फर्क है। हालेलुया, हालेलुया। यहूदा ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़वा कर क्या किया? पछताया। लेकिन पश्चाताप अगर क्रूस के पास करता तो उसके अधर्म क्षमा होते। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आगे बाइबल कहता है मेरे प्रियो, परंतु पिता ने, यहां पर हम देखते हैं कि बाइबल कहता है कि उसके लूका 15 अध्याय और उसके 7 वचन को देखेंगे, उसके 7 वचन को देखेंगे। मैं तुमसे कहता हूं, और यहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुमसे कहता हूं, आज सुन लीजिए हर लोग, कि इसी रीति से, कि बाइबल कहता है इसी रीति से जिस तरह से उड़ाऊ पुत्र ने, एक मन फिराने वाले पापी के, बाइबल कहता है उसने मन फिराया। मन फिराने वाले पापी के लिए, पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता। हालेलुया। क्या आप बोल सकते हैं जोर से हालेलुया? क्या यीशु मसीह के नाम में जोरदार ताली बजा सकते हैं? हालेलुया। मेरे प्रियो, क्योंकि लूका 15:8 में लिखा गया खोए हुए सिक्के के विषय में। ये सिक्के का जो रहस्य है मेरे प्रियो, सिक्का हो सकता है बहुमूल्य हो सकता है ये सिक्का जो है ये एक बहुमूल्य है उसके लिए। ये सिक्का जो है हो सकता है वो खो गया है, वो ढूंढ रही है। सिक्का का रहस्य है, हो सकता है को चरित्र। यहां पे हो सकता है अगर आप अपने जीवन में जो खो दिए हैं वो आज आपको मिलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहता है कि जक्कई भी, लूका 19:8 जब 9 में देखेंगे, जक्कई जब उसके घर में गया, यीशु मसीह के घर में, यीशु मसीह ने जैसे ही पतरस के घर में प्रवेश किया, जैसे ही पांव रखा, पतरस की बोली भाषा बदल गई। हालेलुया, हालेलुया। कि उसने कहा जो मैं लिया हूं उसका 4 गुना फेर देता हूं, क्योंकि उसके शब्द बदल गए, उसके विचार बदल गए, उसकी सोच बदल गए। मेरे प्रियो, आज यीशु मसीह आपको बुला रहा है, आपको यीशु मसीह यही चाहता है, तुम्हारे विचार, तुम्हारे सोच को बदलो, तब परमेश्वर आपका उद्धार करेगा। हालेलुया। अर्थात जो है आप पाप में फंसे रहेंगे और शैतान आपके जीवन को नाश कर देगा। कौन है खोए हुए? यीशु मसीह के पास आए, क्योंकि यिर्मयाह 30:17 में लिखा गया है मैं तेरा इलाज करूंगा। आज यीशु मसीह आपका इलाज करना चाहता। कितने लोग चाहते हैं कि आपका इलाज करे? पापों से इलाज, गुनाहों से इलाज, बीमारियों से इलाज, दुष्ट आत्माओं से, हर एक जो आपके अंदर है, जो छुपी हुई है, जो आपको बार बार पाप में ढकेल रही है, उससे परमेश्वर आज आपका इलाज करना चाहता है। हालेलुया। आप चाहते हैं कि यीशु आपका इलाज करे तो हाथ उठाए। मैं इसी जगह से आपके लिए प्रार्थना करता हूं। हमारे प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, सचमुच परमेश्वर तूने खोए हुए के लिए इस जगत में आए। परमेश्वर
उड़ाऊ खो गया था प्रभु, जिसके कारण परमेश्वर ओ प्रभु उसके पास जब तक पिता था ओ प्रभु उसके कोई घटी नहीं था प्रभु। जैसे पिता से दूर हुआ प्रभु वो अनुग्रह से प्रभु वंचित हो गया स्वामी। ओ प्रभु वो पाप में ओ बुराई में ओ प्रभु फंसकर सब कुछ खो दिया परमेश्वर। आज प्रभु यहाँ पे बैठे हुए हर एक जो लोग है प्रभु आज अपने जीवन में आत्मिक जीवन खो दिए हैं प्रभु, आज इनका आत्मिक जीवन यीशु मसीह के नाम में फिर से वापस आने पाए प्रभु। इन्हें छू ले, इनकी आत्मिक जीवन को मजबूत कर परमेश्वर, ताकि शैतान की कोई युक्ति इनके ऊपर चलने ना पाए। और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, और जिस वस्तु में खोए गए हैं प्रभु, खो चुके हैं प्रभु, पाप में, व्यभिचार में प्रभु, बुराई में प्रभु, यीशु मसीह इनके हृदय से पश्चाताप निकले प्रभु। ये तेरे पास आए, तेरे क्रूस के पास आए और प्रभु उन्हें छूमे प्रभु, आप उन्हें क्षमा करें परमेश्वर, क्योंकि आप उद्धार करने वाले प्रभु, क्योंकि उद्धार करने का नाम यीशु तेरा नाम है प्रभु, क्योंकि तेरे नाम में ही उद्धार है परमेश्वर। हर एक को चूले, उनके जीवन को परिवर्तन कर दे, यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रभु आप सब लोगों को आशीष करें।